बहुत समय पहले की बात है। हिमालय पर्वत के घने जंगलों के बीच एक पवित्र स्थान पर भगवान शिव का वास था। वहां एक अद्भुत मंदिर था जहां शिवजी का शिवलिंग स्थापित था। इस मंदिर में हर दिन हजारों भक्त भगवान शिव की पूजा करने आते थे, उनके प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति प्रकट करते थे। इसी गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम ईशान था। ईशान बचपन से ही एक दयालु और भले व्यक्ति था, लेकिन जीवन में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी और कई बार उसे दिन रात मेहनत करनी पड़ती थी ताकि वह अपनी जरूरतें पूरी कर सके। फिर भी ईशान के मन में भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वह प्रतिदिन शिव मंदिर में जाकर पूजा करता था और शिवजी से उसे जीवन में सही राह दिखाने की प्रार्थना करता था। ईशान को एक दिन एक साधु मिले। साधु बहुत ज्ञानी और शांत स्वभाव के थे। उन्होंने ईशान से पूछा, वत्स, तुम यहां प्रतिदिन इतनी श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करते हो, क्या तुमने कभी भगवान शिव से अपनी कठिनाइयों को दूर करने की प्रार्थना की है? ईशान ने उत्तर दिया, महात्मा जी, मैं शिवजी से केवल मार्गदर्शन की प्रार्थना करता हूं। मैंने सुना है कि भगवान शिव सत्य और धर्म के रक्षक हैं। अगर मैं सत्य के मार्ग पर चलूंगा तो वे स्वयं मुझे सही मार्ग दिखाएंगे। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास अद्भुत है। भगवान शिव सदैव अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं और उन्हें उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। साधु ने ईशान को आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ गए। कुछ समय बाद गांव में अकाल की स्थिति आ गई। लोगों को भूखे रहना पड़ रहा था और बहुत से लोग हताश हो गए थे। ईशान भी इससे प्रभावित हुआ। उसने सोचा कि अब भगवान शिव से प्रार्थना करने के अलावा कोई चारा नहीं है। एक रात वह मंदिर गया और भगवान शिव के सामने बैठ गया। उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे महादेव, कृपया मुझे इस कठिन समय में सहायता प्रदान करें। उसी रात ईशान को एक सपना आया। सपने में भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए और कहा, वत्स, तुम्हारे कठिन परिश्रम और सत्य के मार्ग पर चलने की लगन ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें एक कार्य सौंपना चाहता हूं। यदि तुम इसे सफलतापूर्वक कर सकोगे तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। ईशान ने विनम्रतापूर्वक कहा, हे भोलेनाथ, आपके दिए कार्य को पूरा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। शिवजी ने उसे एक पुरानी गुफा का पता बताया और कहा, उस गुफा में एक छोटा सा मिट्टी का दीपक रखा है। तुम्हें उस दीपक को बिना बुझाए गांव में लाना है। यह एक कठिन कार्य है क्योंकि रास्ता बहुत लंबा और कंटीला है। अगर दीपक बुझ गया तो तुम्हें पुनः प्रयास करना होगा। अगले दिन ईशान गुफा की ओर चल पड़ा। रास्ते में कई बाधाएं आईं, कांटे, चट्टानें और तेज हवाएं। उसने बड़ी सावधानी से दीपक को पकड़ा और धीरे धीरे चलता गया। कई बार वह गिरा और उसके हाथों में चोटें आईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। बार बार उठकर वह चलता रहा। अंततः वह दीपक को सही सलामत गांव तक ले आया। गांव पहुंचते ही एक चमत्कार हुआ। गांव में बारिश होने लगी, जो वहां की बंजर भूमि को उपजाऊ बना गई। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। ईशान को विश्वास हो गया कि भगवान शिव ने उसकी तपस्या का फल उसे दिया है। शिवजी ने उसे पुनः दर्शन दिए और कहा, वत्स, तुम्हारी श्रद्धा और सत्यनिष्ठा ने तुम्हें सफलता दिलाई। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन जो सत्य के मार्ग पर अडिग रहता है वही विजय प्राप्त करता है। तुम्हें इस दीपक को गांव तक सुरक्षित लाने का कार्य इसलिए दिया था ताकि तुम धैर्य और सत्य की परीक्षा दे सको। ईशान ने सिर झुकाकर भगवान शिव को प्रणाम किया और आशीर्वाद मांगा। शिवजी ने कहा, सदैव सत्य के मार्ग पर चलो और जीवन में धैर्य को अपना साथी बनाओ। कठिन समय में भी तुम्हारा यह विश्वास तुम्हें सही मार्ग दिखाएगा। उस दिन के बाद से ईशान ने गांव में सभी को यह सीख दी कि सत्य का मार्ग ही जीवन में सफलता दिलाता है। कठिन समय आएगा, लेकिन जो सच्चाई के साथ खड़ा रहता है उसे भगवान शिव स्वयं मार्ग दिखाते हैं। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि सत्य, धैर्य और ईमानदारी के पथ पर चलने वाला व्यक्ति ही सच्ची विजय प्राप्त करता है। भगवान शिव सदा उनके साथ होते हैं जो कठिनाइयों में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ते। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूले, जिससे आपको भोलेनाथ का आशीर्वाद सदा मिलता रहे। और बेल आइकन को प्रेस करना न भूले, जिससे आपको हमारी मोटिवेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। हर हर महादेव।